Did you know that 50% of items in your grocery bag right now contains an ingredients that's technically bad for your heart, but good for the company's profit? A burst of flavors with an Indian twist. Many familiar items used in daily life contain palm oil. Wow, these chips are super crunchy. And these biscuits are so creamy. I love both flavors. ये वही ingredient है जो आपके chips को crunchy और chocolate को creamy रखता है. So, as an MBBS student, I was stunned when I opened the research paper and realized what I am studying is what's hiding in my tea time biscuits. So, आपने बहुत सुना होगा palm oil, palm oil, palm oil. Today, let's talk about palm oil and why I have started checking every single label before I buy. कंपनीज आर स्मार्ट, उन्हें पता है कि पाम ऑयल की बहुत ही बैड रेपुटेशन बनी हुई है, सो दे हाइड इट. मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ दिखेगा आपको पैकेट के पीछे, पाम ऑयल नहीं. बट लिसन केयरफुली, नॉट ऑल वेजिटेबल ऑयल्स आर क्रिएटेड इक्वली. Oh my God. पाम ऑयल इसलिए चूज नहीं किया जाता क्योंकि वो हेल्दी है, इट्स चूजन बिकॉज वो चीप है एंड स्टेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, दैट्स व्हाई योर चॉकलेट डजंट मेल्ट इन द पैकेट बट इट मेल्ट्स ऑन योर टंग. इट्स अ टेक्सचर मिलेकर, नॉट अ न्यूट्रिशनल नाइटमेयर. तो लेट्स गो इनटू द रियल साइंस कि आखिर पाम ऑयल होता क्या है. सिंपल लैंग्वेज में, पाम ऑयल 50% सैचुरेटेड फैट होते हैं. मतलब हमने अपने फिजियोलॉजी लेक्चर्स में पढ़ा है कि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में. तो पाम ऑयल में जो पाल्मेटिक एसिड होता है वो क्या करता है कि ट्रिगर करता है लिवर को आप ज़्यादा से ज़्यादा LDL प्रोड्यूस करने के लिए. मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो कि ग्रीस की तरह काम करता है. मतलब हार्ट पेशेंट्स को जो हार्ट ब्लॉकेज के बारे में पढ़ाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ये पाम ऑयल. पाम ऑयल ब्लॉकेज क्रिएट करता है, मतलब आपकी आर्टरीज को बहुत नैरो कर देता है. LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता जाता है जिसकी वजह से स्पेस बहुत कम बच जाता है, जिससे हमारी ब्लड पास नहीं कर पाता, हार्ट में ब्लॉकेज आती है. हार्ट का एक मेन रीज़न हो जाता है. आप बहुत ही थिक ऑयल जो है वो पोर कर रहे हो किसी पतली सी पाइप में, तो कैसे वो ग्रीस होता जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, पाइप धीरे धीरे नैरो होने लगती है. बस सेम कंडीशन है आपके हार्ट के साथ. एंड फॉर माई फेलो साइंस नट्स, कुछ जर्नल्स हैं जैसे कि नेचर, उसमें बताया गया कि कैसे पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो कैंसर सेल्स को असिस्ट करता है बढ़ने में, स्प्रेड करने में. सो इट्स नॉट जस्ट अ वेट गेन इशू, इट्स अ सेल्यूलर इशू. सॉल्यूशन है, मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना छोड़ दो, बट एटलीस्ट आपको सच्चाई पता होनी चाहिए और आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है. सो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं. इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए आपका. द 3 इंग्रेडिएंट टेस्ट, अगर आपके टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में जब आप लेवल चेक करोगे पाम ऑयल प्रेजेंट है, मतलब उसमें हाई डोसेज है पाम ऑयल में, वो आप ओकेजनली ले सकते हो, कभी कभार बहुत कम, बट आपको डेली यूज़ नहीं करने वो प्रोडक्ट्स. ठीक है. सेकेंड, मेक द स्विच, मतलब आपके किचन में आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, राइस ब्रेन ऑयल यूज़ कीजिए या घी यूज़ कर सकते हैं. पाम ऑयल यूज़ नहीं करना. ज़्यादातर किचन में लोग पाम ऑयल यूज़ नहीं करते, कंपनीज ही यूज़ करती हैं, बट अगर कहीं कभी कोई कर रहा है तो वो चेंज कर सकते हैं आप. थर्ड, लुक फॉर द ग्रीन फ्रॉग और RSPO मार्क. RSPO मार्क मतलब बेटर क्वालिटी है उसकी, तो अगर आप खरीद ही रहे हैं तो क्वालिटी चेक तो बनता है. इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी आइटम्स खरीदें, यही नहीं जितने भी आइटम्स खरीदें, आपको इंग्रेडिएंट्स हमेशा पढ़ने चाहिए. आप कुछ खाने वाले हैं तो किस चीज़ से बना हुआ है आपको देखना चाहिए. नॉट जस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक एग्जाम्पल केचप. आप केचप खाते हैं तो केचप में आप टोमेटो केचप ले रहे हैं सोच के, बट आप कभी आपने उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा है कि उसमें कितना टोमेटो है, कितनी प्रिजर्वेटिव्स है, कितनी चीज़ें हैं. तो आई विल सजेस्ट यू हर एक आइटम जो आप खरीद रहे हैं आप उसका लेवल चेक कीजिए कि आप आखिर क्या खा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो है भी उसमें या नहीं है. तो सवाल उठता है आखिर हम नहीं खाएंगे पाम ऑयल वाली चीज़ें, तो ऐसे तो बहुत कम आइटम्स हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हेल्दी ऑप्शंस नहीं है. हैं हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चिप्स भी हैं, मतलब अच्छे अच्छे आइटम्स हैं, सब हेल्दी ऑप्शंस में भी आते हैं. बट हाँ, ऑब्वियसली वो उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज उनकी मेकिंग भी उतनी ज़्यादा लग रही है. चीप नहीं है, वो चीप तेल से नहीं बना हुआ है. तो मैं आपको बता सकती हूँ कुछ हेल्दी ऑप्शंस. मैं पर्सनली खुद भी हेल्दी ऑप्शन यूज़ करती हूँ. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं आपको दिखा. आई एम माई सेल्फ यूज दिस इवॉल्व स्नैक्स के कुछ चिप्स आते हैं, मैंने इतने पैकेट खाए हैं. दिस इज़ नथिंग, मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो. आप कभी इनके चिप्स वगैरह देखेंगे एंड इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें 2 से 3 आइटम्स होते हैं मुश्किल से, आप कंपेयर कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो हेल्दी ऑप्शंस बनाती है और अच्छे अच्छे हेल्दी ऑप्शंस बनाती है. इफ़ यू वांट, मैं उसकी एक अलग से वीडियो डाल दूँगी क्या क्या ऑप्शंस हैं हेल्दी में जो आप इसकी जगह चूज़ कर सकते हैं.
The next time you go to grocery shopping, please check the label. Small changes in what we can buy can make a great change in our future health. So, if you want more deep dive medical facts, then like, share, and subscribe.